तुम जीना सिखला दो, मेरा प्यार मुझे लौटा दो। तलत साहब की जो जबान में इतनी मिठास है वो शायद आपकी ये बंगाली मिष्टी के कारण ही है। हाँ नहीं, इनके आवाज में तो मिठास पहले से ही थे। अच्छा, हमसे मिलने से पहले ये एस्टेब्लिश सिंगर बन चुके थे। अच्छा, तो लेकिन आपकी उनके साथ मुलाकात हुई कहाँ पर, बम्बई में या कलकत्ता में? नहीं, कलकत्ता में मुलाकात हुई, फिर शादी बॉम्बे में करना। क्या आप उनकी फैन थी? हाँ, मैं पुकारा जब तेरे दिल में तो फिर हम आ गए। कसम तुम्हें प्यार की, किसी फरार की, न जाने कोई साजना, ये तेरी मेरी दास्तां। समा है ये प्यार का, नए इकरार का, न हो कोई जहां, बना ले वही आशियां। तो भाभी, इतने सालों के साथ के बाद किस पर किसका रंग चढ़ा? तलत भाई ज्यादा बंगाली बन गए या आप यूपी वाली बन गई? आप कहिए देख के आप लोग। मैं तो बहुत अच्छा मिक्सचर देख रही हूँ। क्यों खालिद, तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं, मैं तो यहाँ बम्बई में हमेशा रहा हूँ। अच्छा, तो दोनों का अच्छा मिक्सचर हो। अच्छा सबीना, जब तुम छोटी थी तुमको ख्याल था कि तुम्हारे पापा इतने बड़े मशहूर सिंगर हैं और इतने बड़े कलाकार हैं? नहीं, एकदम नहीं था। टू थिंक ही जस्ट डैडी, क्योंकि एक्चुअली हम बाहर नहीं जाते थे ना शोज वोज में, तो हमको पता नहीं था कि बाहर क्या है। न्यू सिंगर है पर क्या फैन एडुलेशन और सब तो इतना नहीं पता। तो कब पता चला? स्कूल खत्म करने के बाद जब शोज में शुरू व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग, तब पता चला हमको, व्हेन आई सॉ हिज फैंस। फिर जब तुम्हारी शादी हुई, अपने मन से शादी की थी, तो उस वक्त तलत भाई का रिएक्शन कैसा रहा? नहीं, वो तो खुश थे। खुश थे? और उन्होंने भी खुद तो ऐसी की थी ना। अच्छा, ही वाज नेवर अगेंस्ट इट। अच्छा, खुद अपने पसंद से भी। और रिकी, आपको कैसा लगा जब यू वर कोचिंग सबीना, तो उस वक्त आपको लगता था कि आप सबीना सिर्फ को कोट कर रहे हैं, कि आपको पता था कि ये तलत साहब की बेटी है? नहीं, मुझे तलत साहब की बेटी है तो बिल्कुल पता ही नहीं था इनिशियली। अच्छा, I never knew about that. Later on I came to know. अच्छा अच्छा। और इस वक्त तो यू बिकम वेरी मच अ पार्ट ऑफ द फैमिली। Yeah. तो शुरू में एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं, सिंस ये मैरिज बाय चॉइस थी, तो आपको ख्याल था कि एक्सेप्टेंस, कुछ डर था? I was not at all scared. नहीं, I was very happy with my father-in-law's attitude. तो 1949 तक आप कलकत्ता में रहे। इस दौरान आपने सिर्फ हिंदी गाने ही गाए कि कुछ बंगाली गाने भी गाए? जी, वो तो आपने अच्छा याद दिलाया। तो मेरी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा पहलू है जिसको मैं आपसे मेंशन करना चाहता था। जी हाँ, मेरे बंगाली गाने उतने ही हैं जितने के उर्दू के हैं या हिंदी के हैं। अच्छा। उतने ही मेरे बहुत से तकरीबन 100-150 बंगाली गाने हैं। 100-150? जी हाँ, और सब इतने हिट हुए हैं जिसकी इंतहा नहीं। जैसे कि ये मेरे तस्वीर तेरी दिल में बहला नहीं सकेगी, उसी तरीके से मेरा सबसे पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ था वो था दूटी पाखी दूटी तीरे माजे नदी बहे धीरे। अच्छा। हाँ, ये सबसे मतलब पहला क्या उसका? कि दो पंखी दो किनारों पे हैं और बीच में दरिया आहिस्ता आहिस्ता बह रहा है। अच्छा, तो ये मेरा सबसे हिट गाना था। अच्छा, जो सबसे बड़ी उसमें बात जो थी, जो स्पेशल बात थी, वो ये कि मेरा नाम तलत महमूद नहीं था। अच्छा, तो क्या कौन सा नाम से गाते थे? तपन कुमार। दूटी पाखी दूटी तीरे माझे नदी बहे धीरे। दूटी पाखी दूटी तीरे माझे नदी बहे धीरे। एकी तोरू शाखा परे ছিলো
चांद और तारे आज की रात अंधियारी, आज की रात अंधियारी। अब इसी का ट्रांसलेशन बंगाली में। घूमे रो छाया चांदेरो चोखे ए मधुरात नहीं बाकी, ए मधुरात नहीं बाकी। मुखो पाने मोर रोए छे जागी, मोदिरो तो गो आखी। हालांकि बंगाल ने मुझे जिंदगी में बहुत नाम और इज्जत दी है और मैं उसी की बदौलत आज भी जिंदा हूँ, लेकिन चंद चाहने वालों के मशवरे पर 1949 में मैं बम्बई आया। उस वक्त की बम्बई और आज की बम्बई में जमीन और आसमान का फर्क है। लोगों में बहुत अपनापन था, एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। कंपटीशन था तो जरूर, लेकिन बहुत सेहतमंद और बहुत अच्छा। यहाँ के तमाम म्यूजिक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स मेरे नाम से और मेरे गानों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। लेकिन शुरू में कुछ लोगों ने यह उज़्र पेश किया कि फिल्म के माइक का तजुर्बा आपको नहीं है। उससे मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया था, लेकिन अनिल दा ने गाना तैयार करके इत्तला कराई और वो गाना मैंने यूसुफ भाई के लिए आरजू में गाया था। इंसिडेंटली बम्बई में मेरा सबसे पहला गाना था। ये ठीक है कि पहला गाना उन्होंने बम्बई आकर मेरे लिए ही गाया था, लेकिन यहाँ आने से पहले भी वो कलकत्ते की किसी कंपनी में चंद गाने गा चुके थे जो कि पूरे हिंदुस्तान में बड़ी शोहरत पाई थी उन गानों ने। और तलत महमूद एक शोहरत याफ्ता नाम था जब वो बम्बई आया। उस ज़माने में ये रोमांटिक लिरिकल फिल्में जो वैसे सेंसिटिव मवाद होता था उनका, और वो एक ट्रेंड भी था। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा बेनिसार है। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा बेनिसार है। मुझे क्यों न हो तेरी यार हो, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा ये रात ये चांदनी। एक अच्छे गुलकार होने के अलावा तलत महमूद एक बहुत ही उम्दा सिफत के इंसान, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे परफेक्ट जेंटलमैन। असल में तो कुछ हमारी नेचर भी बहुत मिलती है मेरे ख्याल में। मेरी अपनी रीडिंग पे ही है, और कुछ बहुत ही वो भी बहुत ज़्यादा जज्बाती आदमी है और उसी तरीके की एक्टिंग करते हैं। वही गाने मैं भी गाता हूँ, बहुत ज़्यादा जज्बाती एक्सट्रीमली इमोशनल सॉन्ग्स। तो इस वजह से कुछ हमारी नेचर मिल गई और एक दूसरे में तकरीबन समझिए कि जन हो गए भी। चार आंसू कोई रो दिया, फिर के मुंह कोई चल दिया। चार आंसू कोई रो दिया, फिर के मुंह कोई चल दिया। फिर के मुंह कोई चल दिया। लुट रहा था किसी का जहां, देखती रह गई ये ज़मीन। चुप रहा बेरहम आसमां, मेरे दिल कहीं और चल। कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे प्लेबैक सिंगर्स जिनकी आवाज़ मुनासिब थी, उनमें अडेप्टेबिलिटी इसमें थी इतनी कि वो बदल जाते। जैसे मोहम्मद रफ़ी बदल गए, उन्होंने अपने ढंग को, रेंज बहुत था रफ़ी की, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में तलत महमूद की बनिस्बत, तो इसलिए वो थोड़ा सा पस मंज़र चले गए। लेकिन आज भी उनकी जो तलत की या मुकेश की जो एक फॉलोइंग है वो अपनी जगह बरकरार है। कई जगह मैं जब जाता हूँ तो लोग अक्सर इस बात का जिक्र भी करते हैं कि तलत साहब क्यों नहीं गाते आपके लिए। बहरकैफ मेरे ख्याल से वो उनकी आवाज़ का जो सोज है वो
रह गया